महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय। कश्यप ऋषि, चलो। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। भैया नरांतक, दैत्य माता दीदी का परम शत्रु गजमुख सोया है। पहले हम उन दोनों को समाप्त कर देते हैं। आप उचित कह रहे हैं भैया देवांतक। हम शत्रु के बल को विभाजित करके सरलता से दैत्य माता दीदी को दिया अपना वचन पूरा कर सकेंगे। हाँ। चलो चलो। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें। हे परम दोषी महागणेश, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश। हमारी रक्षा करें। हे परम दोषी महागणेश, हमारी रक्षा करें। हे परम दोषी महागणेश, हमारी रक्षा करें। हे परम दोषी महागणेश, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें महागणेश, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें परम देव श्री महागणेश। रक्षा करें परम देव श्री महागणेश। रक्षा करें। रक्षा करें परम देव श्री महागणेश। रक्षा करें परम देव श्री महागणेश। दुष्ट देवांतक नरांतक, तुम्हारे दुष्कर्मी जीवन को मुक्ति पहुंचाने के लिए अब समय निकट आ गया है। यदि अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे आदरणीय माता पिता को आदर सहित छोड़ दो। छोड़ दे, जैसे तुम्हारी इच्छा। देखते क्या हो भैया नरांतक, तुम भी इस गजमुख गणेश की इच्छा पूर्ण कर दो। अवश्य भैया देवांतक। मुझे पहचानने की भूल ना करो देवांतक तारांतक। तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने अवतार धारण किया है। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूँ। अपने दुष्कर्मों की मेरे माता पिता से क्षमा याचना कर लो। हम क्षमा याचना करने नहीं, माता दीदी के जन्मजात शत्रु को समाप्त करने आए हैं। अब हम पहले तुझे ही समाप्त कर देंगे गजमुख गणेश। सर्वनाश तुम दोनों के सिर पर मृत्यु बनकर नाच रहा है। सर्वनाश तो हमारा ही अनुचर है। क्या तुम नहीं जानते गजमुख कि हम पातालवासी देवांतक और नरांतक का जन्म ही इस संसार से
देवताओं और मनुष्यों की परंपरा समाप्त करने के लिए हुआ है। गजमुख, तू हमसे टकराकर भयानक भूल कर रहा है। हम महाप्रलय के महासूत्रधार हैं। हमारे नाम से धाराएं भी कांप उठती हैं, हवा अपनी दिशा बदल लेती है, पर्वत अपने घुटने टेक देते हैं और आकाश अपना मस्तक झुका देता है। दुष्ट गजमुख, तेरा वध करके हम महाप्रलय के सूत्रधार बनेंगे। अपनी इच्छा से एक नई सृष्टि को जन्म देंगे, जिसके देवता, आराध्य और सर्वशक्तिमान हम होंगे। सावधान! ऐसा प्रतीत होता है कि पाताल से निकलकर भी अंधकार और नींद ने तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ा। आश्चर्य है, जागते हुए भी तुम दोनों स्वप्न देख रहे हो, परंतु सत्य का एक ही प्रहार तुम दोनों के स्वप्न को नष्ट भ्रष्ट करके रख देगा। भैया निरंतक, ये दुष्ट गजमुख हमारे शरीर से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। अरे मूर्खों, ऐसा न हो कि तुम दोनों स्वयं ही टकराकर चकनाचूर हो जाओ। मैं यहाँ हूँ। दिवांतक और नरांतक को मुक्ति देकर महत्कट अब तक लौटा क्यों नहीं? देवी अदिति, पुत्र महत्कट के लिए चिंतित ना हो, वो तो समस्त संसार की चिंताओं का अंत करने वाला है। परमदेव श्री महागणेश के समान आदरणीय माताश्री, पिताश्री, आप दोनों की इच्छा का सम्मान करते हुए परमदेव श्री महागणेश ने मुझ महत्कट को आप दोनों के पुत्र के रूप में प्रकट किया था। प्रकट नहीं पुत्र, परमदेव श्री महागणेश ने तुम्हें पुत्र रूप में हमें देकर हमारे सौभाग्य में वृद्धि की है, हमारे पुण्यों का उदय किया है, हमारी आराधना को सफल किया है पुत्र। आप धन्य है परमदेव श्री महागणेश, आप धन्य है। पिताश्री, देवांतक और नरांता के अंत के साथ मेरे महत्कट अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब आप दोनों प्रसन्न मन से मुझे परमदेव श्री महागणेश के महातेज में विलीन हो जाने की आज्ञा दे। नहीं पुत्र नहीं, तुम हमसे अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। माता, आना और जाना तो जीवन का चक्र है। मैं आया ही कब था? मैं तो हूँ। परमदेव श्री महागणेश के महातेज में मेरा स्थान सुरक्षित है, जो आपकी आवश्यकता और इच्छा का सम्मान करने के लिए सदा प्रस्तुत रहेगा। नहीं पुत्र नहीं, तुम हमसे दूर नहीं हो सकते। तुम हमसे दूर नहीं हो सकते। देव माता अदिति, हमने जितने पुण्यों का संचय किया था महत्कट के रूप में, उसका प्रतिफल प्राप्त कर चुके हैं। महत्कट को रुकने की आज्ञा देकर आप उसे धर्म संकट में न डालें। हमने जितने दिन महत्कट के साथ बिताए, उनकी स्मृतियों में शेष जीवन बिता लेंगे। देव, आनंद और प्रसन्नता के साथ महत्कट को जाने की आज्ञा दे।
माता, मैं आपके मन के दुख को समझता हूँ, परंतु विधि और विधान की रक्षा करने के लिए मुझे जाना ही होगा। परम देव की इच्छा का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। हाँ, मेरे पश्चात गौरी पुत्र श्री गणेश आपको पुत्र सुख प्रदान करते हुए आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। यह महत्कट का वचन है। ओम पितृदेवाय नमः, ओम मातृदेवये नमः। गौरीपुत्र गणेश ने अपने पिता महादेव के समान ध्यान धारण कर लिया है। इसका क्या कारण है? भृंगी, जो प्रश्न तुम मुझसे पूछ रहे हो वो स्वयं श्री गणेश से पूछ लो ना। क्रोधित न हो नंदी महाराज, आप तो हम सभी शिवगणों के प्रमुख हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। मैं तुम्हारे प्रश्न पूछने का कारण भली भांति जानता हूँ। तुम जानते हो, तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे सकता। इसी कारण तुम मुझसे बार बार प्रश्न पूछकर मुझे अपमानित करना चाहते हो। यदि मेरे प्रश्न पूछने पर आपको दुख हुआ हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, परंतु माता की आज्ञा का क्या होगा? उन्होंने हमसे कहा था कि श्री गणेश को हम शीघ्र बुला कर लाएं। परंतु श्री गणेश को ध्यान समाधि से जगाना क्या उचित होगा? यदि ये क्रोधित हो गए तो? और माता पार्वती की आज्ञा पूर्ण न हुई तो वे भी तो क्रोधित हो जाएंगी। क्या आप माता के भयानक क्रोध से अपरिचित हैं? हमें श्री गणेश को ध्यान से जगाना ही होगा। क्रोध तो गौरी पुत्र श्री गणेश का भी कुछ कम भयानक नहीं है। भूल गए क्या? अपने प्रकट होने के पश्चात इन्होंने हम सबको अपने दंड से कैसा दंडित किया था। हम शिव गणों की कैसी दुर्दशा बनाई थी। ऐसी स्थिति में निर्णय तो आप ही को लेना होगा नंदी महाराज। कैसा निर्णय? या तो माता की आज्ञा मानकर श्री गणेश के क्रोध को जगाएं, या तो माता की आज्ञा न मानकर उनके क्रोध को जगाएं। आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। माननी तो माता की आज्ञा पड़ेगी। भोलेनाथ का नाम लेकर चलो श्री गणेश को जगाते हैं। ठहरे ठहरे नंदी महाराज, एक बार पुनः विचार कर लें। आपने श्री गणेश के क्रोध का मुझे स्मरण करवाकर और भयभीत कर दिया है। गौरी पुत्र के क्रोध से भयानक क्रोध तो माता पार्वती का है। हमें माता की आज्ञा तो माननी ही होगी, अन्यथा वे क्रोधित होकर हम सबको दंडित करेंगी। और यदि गौरी पुत्र हमें दंडित करेंगे तो? माता हमारी रक्षा करेंगी। जैसी आपकी इच्छा। ध्यान से जागे गौरी पुत्र श्री गणेश, माता गौरी ने आपको बुलाया है। आप अपनी ध्यान समाधि का त्याग करें श्री गणेश। माता के समीप पहुंचे श्री गणेश। जागे श्री गणेश जागे, जागे श्री गणेश जागे, जागे श्री गणेश जागे, जागे श्री गणेश जागे, जागे गौरी पुत्र जागे, जागे श्री गणेश जागे। श्री गणेश का क्रोध जाग था। अरे परमेश्वराय नमो नमः। माता रक्षा करे माता, माता रक्षा करे माता, माता रक्षा करे माता, माता करे माता, माता गौरी पुत्र माता। क्या हुआ मेरे पुत्र गणेश को? माता आज श्री गणेश भगवान भोलेनाथ के समान समाधि में लीन बैठे हैं। वे हमारी पुकार सुन ही नहीं रहे थे माता, हमें तो उनको आपकी आज्ञा बतानी थी। माता हमने जब उन्हें बार बार पुकारा
तो उन्हें क्रोध चढ़ाया। माता, श्री गणेश की सूंड लंबी होकर हमारे पीछे पड़ गई है। माता, वो हमें पीटने आ रही है। और तुम दोनों भयभीत होकर यहाँ भाग आए। तो हम क्या करें माता? माता, जब आपने श्री गणेश को प्रकट किया था तभी हमने उनका क्रोध देख लिया था। माता, उन्होंने हम सब शिवगणों की ऐसी दुर्दशा की थी माता कि स्वप्न में भी उनके क्रोध का स्मरण करके हम सब कांपने लगते हैं। हम जानते हैं माता, जब श्री गणेश की सूंड किसी पर प्रहार करती है तो वो जीवित रहने के योग्य नहीं रहता। नारायण नारायण। प्रणाम माता पार्वती, प्रणाम देवादिदेव भोलेनाथ। गण प्रमुख नंदी महाराज, श्री गणेश की सूंड अचानक तो किसी पर प्रहार नहीं करती। अवश्य आपने उनके क्रोध को जागृत किया होगा। नहीं नहीं देवऋषि, हमने उनका क्रोध नहीं, हमने केवल उन्हें जगाने का प्रयास किया था। गंग 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 गंग। श्री गणेश को समाधि से जगाने का प्रयास किया। आप दोनों के पराक्रम की तो प्रशंसा करनी चाहिए। देवऋषि, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं अथवा प्रताड़ित कर रहे हैं? नारायण नारायण। देवर्षि, इस समय भी आप क्या हमें ध्यान समाधि से जगाने के लिए प्रकट हुए हैं? देवर्षि बिना कोई प्रश्न लिए कभी प्रकट नहीं होते स्वामी। वे अवश्य कोई ऐसा प्रश्न लेकर आए होंगे जिसका उत्तर इन्हें कहीं नहीं मिला होगा। प्रश्न नहीं माता, इस समय तो मैं जगत जननी माता पार्वती के सामने एक माता के दुख का समाचार लेकर आया। पुत्र के वियोग से माता को कितना अधिक दुख होता है, इसका अनुमान भला आपसे अधिक कौन लगा सकता है? अर्थात तुम इस समय देवी अदिति के आश्रम से चले आ रहे हो? नारायण नारायण भोलेनाथ, आपसे भला किसी के मन की बात और किसी के कार्य छिपे रह सकते हैं क्या? नहीं भोलेनाथ, आप तो भली बात जानते हैं कि अदिति पुत्र महोत्कच श्री गणेश देवांतक और नरांतक का वध करके श्री महागणेश लोक चले गए। अदिति और ऋषि कश्यप का अब क्या होगा प्रभु? उन दोनों पति पत्नी का दुख मुझसे देखा नहीं गया माता, इसीलिए मैं आप दोनों की शरण में चला आया। उन दोनों के दुख का कुछ उपाय करें। पुत्र गणेश के समान शुद्ध, बुद्ध, चतुर और महान कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए गणेश के अभाव को तो गणेश ही दूर कर सकते हैं। क्यों देवी पार्वती? मैं अपने पुत्रों का वियोग पहले ही बहुत सह चुकी हूँ स्वामी। आप मुझसे कुछ न कहें। एक माता के दुख का अंत करने के लिए दूसरी माता से ना कहें, ये कैसे संभव है देवी? मैं जानती हूँ स्वामी, आप अपनी इच्छा से असंभव को संभव और संभव को असंभव बना सकते हैं, परंतु इस कार्य में मैं किसी की कोई सहायता नहीं कर सकती। हे देवादिदेव, यूं यकायक माता के चले जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि देवी अदिति और ऋषि कश्यप के दुखों का अंत कभी नहीं होगा। देवर्षि, जिस बात को लेकर आप चिंतित हैं, उसी बात से गौरी पुत्र गणेश भी चिंतित हैं। वे भी देवी अदिति के दुख का अंत करने पर विचार कर रहे हैं। वे आपकी समस्या का अवश्य समाधान करेंगे।